हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बर्गर की चेन। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस की चेन को बनाना। यहाँ पे हमें एक मैजिक रिंग बनानी है इस तरीके से। इसके बाद एक चेन लेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब एक्स्ट्रा वूल है जो उसको खींच देंगे और सर्कल छोटा कर देंगे इस तरीके से। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे हम। ये देखिए, एक चेन लेंगे, सेकंड राउंड शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। थर्ड चेन में फिर इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में हमें सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हैं। फोर्थ राउंड में हम एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट थर्ड चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें फोर्थ राउंड कंप्लीट करना है। इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हैं। एक चेन लेंगे, फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। फोर्थ चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम स्टिच में दूसरा। फिफ्थ राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 3 चेनों पर एक एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2। ये देखिए, ये हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया हैं। एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया और फोर्थ चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। फिफ्थ चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स्थ राउंड में हमें इसी तरह से 4 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिफ्थ चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिक्स्थ राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया हैं। एक चेन लेंगे, फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 5 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये फोर्थ के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में हमें इसी तरह से 5 चेनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। छठवीं चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया हैं। एक चेन लेंगे, यहाँ पर हमें एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये 7th राउंड कंप्लीट करना है, 8th राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 42 सिंगल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट 9th राउंड के लिए ये देखिए, इस तरीके से हमें
बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, जो बाहर साइड वाला लूप है उसे हम फ्रंट लूप बोलते हैं और जो अंदर साइड वाला लूप है उसे हम बैक लूप बोलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें एक बैक लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करना है। 9th राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। 10th और 11th राउंड हम नॉर्मल जिस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हैं, एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, उसी तरह से हमें 10th और 11th राउंड कंप्लीट करने हैं। एक चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों राउंड के लिए। इसी तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तीनों राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। 9th हमने बैक लूप में बनाया था एक सिंगल क्रोशिया। 10th और 11th में हमने नॉर्मल चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिए तीनों राउंड। एक चेन लेंगे। अब हमें यहाँ पर फिर से देखिए, जो बैक लूप है, ये देखिए इस तरीके से बैक लूप के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, फर्स्ट जो बैक लूप है उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हमें डिक्रीज़ करना है। देखिए, ये हमारा 12th राउंड है। यहाँ पर हम 5 बैक लूप के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2, नेक्स्ट के ऊपर 3, नेक्स्ट बैक लूप के ऊपर 4, नेक्स्ट बैक लूप के ऊपर देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो 6th और 7th बैक लूप है उसमें देखिए इस तरीके से हमें एक लूप बना के निकाल लेना है दोनों बैक लूप में से। देखिए, इस तरीके से अब इन तीनों लूप को एक साथ बाहर निकाल देंगे। देखिए, इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ हो गया। फिर से हम 5 बैक लूप्स के ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमें ये 12th रो कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया बाकी है। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे। एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें एक चेन के ऊपर बनाना है, बैक लूप या फ्रंट लूप के ऊपर नहीं। ये देखिए, नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 4 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट 5th और 6th चेन में ये देखिए इस तरीके से हमें डिक्रीज़ कर देना है। ये देखिए, फिर से 4 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में देखिए इस तरीके से एक लूप बना के निकाल लेंगे। नेक्स्ट में भी इसी तरह से एक लूप बना के, अब इन तीनों लूप को एक साथ बाहर। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 13 नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2, नेक्स्ट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 4th और 5th में हमें डिक्रीज़ करना है। ये देखिए इस तरीके से लूप बना के निकाल लेंगे और इस तरीके से डिक्रीज़ कर देंगे। फिर से 3 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह से हमें ये 14th नंबर की रो कंप्लीट करनी है। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 14 नंबर की रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 3rd और 4th में डिक्रीज़ करना है।
ये देखिए इस तरीके से डिक्रीज़ कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 2 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड और फोर्थ में डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमें ये 15 नंबर की रो कंप्लीट करनी है। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड और थर्ड चेन में डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा 16 राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हमें इसमें इस तरीके से देखिए कॉटन फिल कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा कॉटन फिल नहीं करनी है, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसमें कॉटन फिल कर लेंगे। ये देखिए अब जो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बाकी हैं उन सभी को भी हम डिक्रीज़ कर देंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें सारे 12 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर देने हैं और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा एक बन के तैयार है। ये मेरा एक्रेलिक यार्न है, इसलिए मैं देखिए लाइटर से इस तरीके से इसे थोड़ा गर्म कर दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा रेसे रुआं वगैरह हैं वो सारे जल जाएं। देखिए अगर आपके पास कॉटन यार्न है तो आप उसमें ये मत कीजिएगा। ये देखिए हमें इस तरीके से 2 पीस बना लेने हैं। अब हम इसकी पैटी जो टिक्की होती है वो बनाएंगे। एक मैजिक रिंग बना के एक चेन लेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक्स्ट्रा वूल है उसे खींच देंगे और सर्कल छोटा कर देंगे। देखिए इस तरीके से सर्कल छोटा कर देना। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। एक चेन लेंगे, सेकेंड राउंड में हमें एक चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए एक और सेम स्टिच में दूसरा। इसी तरह से सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन के ऊपर सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और सेम स्टिच में दूसरा, थर्ड चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन के ऊपर 2। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। उनके लिए एक चेन लेंगे, 2 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन के ऊपर सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक चेन के ऊपर। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सेकेंड चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन के ऊपर देखिए एक और सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फोर्थ चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया हैं। एक चेन लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हम 4 चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 और ये 4। नेक्स्ट फिफ्थ चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये सेम स्टिच में 2। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट 7th राउंड के लिए एक चेन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया है। 7th राउंड में हम 36 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 36 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी टिक्की बनके रेडी है। एक चेन लेंगे और बूल कट कर देंगे। ये मेरा डार्क ब्राउन कलर है। अगर आपके पास इससे लाइट कलर हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लैक समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर का बूल है। जो एक्स्ट्रा बूल है उसे हम हाइड कर देंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा रुआं है उसे हम इस तरीके से जला देंगे। ये देखिए, जिस तरीके से हमने ये टिक्की बना के रेडी की थी पैटी, सेम तरीके से हमने ये एक टमाटो पीस बना के रेडी कर लिया है। और सेम राउंड हमें देखिए जो लेटस होता है सलाद पत्ता, उसके लिए कंप्लीट करने हैं। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट सेकेंड चेन में इसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए, फिर से 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, इसी तरह से हमें ये लेटस कंप्लीट करना है। 4 चेन बनाते जाएंगे और नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा लेटस सलाद पत्ता बनके रेडी है। एक चेन लेंगे और थ्रेड बूल कट कर देंगे। देखिए, जो एक्स्ट्रा बूल है उसे हम हाइड कर देंगे। अब हम एक चीज़ स्लाइस बनाएंगे। देखिए, एक नॉट बना लेंगे, 12 चेन बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, 12 चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करेंगे। फर्स्ट सेकेंड चेन पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हम 10 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 10 राउंड बनाने हैं यहाँ पे हमें। देखिए, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये चीज़ स्लाइस बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। ये देखिए, पहले एक बन रखेंगे, उसके ऊपर जो हमने पैटी बनाई थी वो रखेंगे, फिर चीज़ स्लाइस, टमाटो पीस, उसके बाद लेटस, फिर ऊपर वाला बन रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो हॉट ग्लू से चिपका सकते हैं। मैं इसमें नीडल और बूल की हेल्प से टाँके लगाऊंगी। देखिए, इन सबको इस तरीके से हमें सेंटर में टाँके लगा देने हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसमें सिर्फ हमें सेंटर में ही टाँके लगाने हैं। अगर आपको हॉट ग्लू गन सही लगे तो आप उससे चिपका सकते हैं इसे। देखिए, इस तरीके से हम सारे पीसेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने सारे पीसेस अटैच करके इसमें अच्छे से टाँके लगा दिए हैं। अब हम इसमें की रिंग अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें सेंटर में इसे अटैच करना है। इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है इसे। और ये हमारी बर्गर की चेन बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी की वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।